हेलो डियर स्टूडेंट्स, हमने अभी तक जो है चैप्टर 2 का क्लास 9th में हमने चैप्टर 2 की मैथ सॉल्व की है। मैथ के बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े हैं जो 2.1 के लिए जरूरी है। हम अब एक्सरसाइज 2.1 क्लास 9th की बात कर रहा हूँ, 9th क्लास के लिए चैप्टर 2 में 9th क्लास के लिए चैप्टर 2 में 2.1 सॉल्व करके बताने वाला होगा। तो बेसिक कॉन्सेप्ट यदि आपने समझ लिया है तो खुद से सॉल्व कर चुके होंगे, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं, मेरे सामने क्वेश्चन रखे हुए हैं। तो 2.1 का पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन से पॉलिनोमियल है, कौन से पॉलिनोमियल नहीं है, और जो भी आंसर देते हो आपके तो पॉलिनोमियल है तो क्यों है, पॉलिनोमियल नहीं है तो क्यों नहीं है। ओके, तो पहले का पहला क्वेश्चन पकड़ते हैं हम। फर्स्ट ही क्वेश्चन का आंसर पकड़ रहे हैं। पहला क्वेश्चन है 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 पॉलिनोमियल का यदि बेसिक कॉन्सेप्ट का आपने वीडियो ना देखा हो तो जरूर देख लें, और मैं यहाँ पर फिर से किया करता हूँ। पॉलिनोमियल का होता है जब x की पावर क्या हो, होल नंबर, x की पावर 2 होल नंबर है, x की पावर यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 तो होल नंबर है। ओके, तो अपन कह सकते हैं पावर को जनरली एक्सपोनेंट कहा जाता है। तो क्या लिखेंगे, एक्सपोनेंट्स ऑफ x, x के एक्सपोनेंट मतलब x की जो भी पावर है, एक्सपोनेंट्स ऑफ x आर होल नंबर, हेंस it is a पॉलिनोमियल। ठीक है, तो जब एक्सपोनेंट क्या हो, होल नंबर हो तो पॉलिनोमियल है। सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं इसी पर। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास y स्क्वायर प्लस रूट 2, y स्क्वायर प्लस रूट 2। तो हमारे पास क्वेश्चन था पॉलिनोमियल वन वेरिएबल, ये वन वेरिएबल का पॉलिनोमियल है क्योंकि इसमें x बस है। इसी प्रकार से आप देखेंगे तो y स्क्वायर, y की पावर कितनी है 2, 2 क्या है, होल नंबर है, तो अपन लिखेंगे एक्सपोनेंट ऑफ y इज अ होल नंबर। एक्सपोनेंट इसका क्या, y का क्या, y का एक्सपोनेंट क्या है, होल नंबर है, तो एक्सपोनेंट ऑफ y इज अ होल नंबर, हेंस इट इज अ पॉलिनोमियल। तो ये भी क्या हो जाएगा, एक प्रकार से पॉलिनोमियल हो जाएगा। और आगे क्वेश्चन पर आते हैं इसी प्रकार से। थर्ड क्वेश्चन हम लेते हैं इसका 3 अंडर रूट टी प्लस टी रूट 2। थर्ड क्वेश्चन पर है हम 3 अंडर रूट टी प्लस रूट 2। तो 3 अंडर रूट टी प्लस टी रूट 2। आप लोगों को यदि नहीं मालूम, वैसे तो जानकारी होनी चाहिए थी, लेकिन यदि ना मालूम तो मैं बता दूं, रूट 2 का मतलब होता है पावर 1/2। तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, टी की पावर 1/2 प्लस टी रूट 2। अभी यहाँ टी की पावर कितनी है, 1/2। मैंने होल नंबर बोला था, होल नंबर में आता है 0 1 2 3 4 ऐसे नंबर, 1/2 होल नंबर नहीं है, तो लिखेंगे एक्सपोनेंट of t is not a whole number। t का जो एक्सपोनेंट दिख रहा है मतलब कि 1/2 होल नंबर नहीं है, hence it is not a polynomial। तो सीधे सीधे है भाई, बात बिल्कुल साफ है, t की पावर 1/2 होल नंबर नहीं है तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। अब आते हैं फोर्थ नंबर के क्वेश्चन। फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या पकड़ते हैं हम, लिखा हुआ है y प्लस 2 अपॉन y, y प्लस 2 अपॉन y। और अच्छे से ध्यान दे तो हम इसे ऐसा लिख सकते हैं y प्लस 2, y नीचे लिखा हुआ है, यदि ऊपर करना चाहेंगे तो y की पावर नीचे 1 है तो ऊपर कितनी हो जाएगी 2 इंटू में y की पावर कितनी हो जाएगी -1। क्या -1 होल नंबर है, नहीं है, तो ये भी नॉट अ पॉलिनोमियल हो जाएगा, पॉलिनोमियल नहीं है ये वाला। इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन को मैं डायरेक्ट बता दे रहा हूं आपको, हम फिफ्थ वाले पे पकड़ रहे हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारे पास x पावर 10 y पावर 3 प्लस t पावर 15। x पावर 10 प्लस y पावर 3 प्लस t पावर 15। इसे भी हम क्या लिख सकते हैं, पहले तो हमसे कहा गया था ये वन वेरिएबल का पॉलिनोमियल, यहाँ पर वन वेरिएबल के लिए 3 वेरिएबल है, x भी है y भी है t भी है, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, वन वेरिएबल का पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल। तो
कह ही नहीं सकते, पहले तो वेरिएबल चेक करने थे, वेरिएबल एक नहीं है, 3 वेरिएबल है, इसलिए ये पॉलिनोमियल 1 वेरिएबल नहीं हो सकता। ओके, वीडियो को पॉज करें, ये आंसर बताएं, फिर हम अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अब आपने पहले क्वेश्चन का आंसर बता लिया, बहुत बढ़िया, हमने 2.1 का पहला क्वेश्चन कर लिया है। अब आ रहे हैं हम सेकंड क्वेश्चन पे, बुक से क्वेश्चन मिलाते चलेंगे, मैं सिर्फ मेन क्वेश्चन लिखने वाला हूं। सेकंड क्वेश्चन जो हमारे पास लिखा हुआ है, क्वेश्चन है राइट द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। x स्क्वायर का कोफिशिएंट निकालना है भाई, बहुत ही आसान है, इतना आसान कि हम आराम से कर लेंगे। तो पहला क्वेश्चन पकड़ते हैं हम, सेकंड का फर्स्ट कर रहा हूं मैं। फर्स्ट क्वेश्चन मेरे पास 2 + x स्क्वायर + 1, 2 + x स्क्वायर + 1 न लिखकर x लिखा हुआ है। बहुत ही आसान, हमें पूछा गया कोफिशिएंट ऑफ x बताना है, ये x स्क्वायर बताना है, बहुत ही बढ़िया। x स्क्वायर मैंने पहले ही बताया था, x स्क्वायर में किसका मल्टीप्लाई हो रहा है, x स्क्वायर में किसका मल्टीप्लाई हो रहा है, दिख ही नहीं रहा है किसका मल्टीप्लाई हो रहा है। तो क्या मैं x स्क्वायर को 1x स्क्वायर लिख सकता हूं? हाँ बिल्कुल, एक x स्क्वायर है तो क्यों नहीं लिख सकते भाई, एक x स्क्वायर लिख देंगे। तो एक x स्क्वायर लिख दिया, तो x स्क्वायर से किसका मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 का, तो ये आ जाता है 1। इसी प्रकार से सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है 2 - x स्क्वायर + x टू द पावर 3। तो क्या है, 2 - x स्क्वायर + x टू द पावर 3, 2 - x स्क्वायर + x टू द पावर 3। तो इस प्रकार का क्वेश्चन है। अब हमसे फिर से पूछा गया किसका मतलब बताना भाई, x स्क्वायर का। तो लिखते हैं कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इस बार क्या बताएंगे, अभी लोगों के दिमाग में आ रहा है कि क्या करना है, x स्क्वायर के आगे 1 लिखना है और 1 यहां पर लिख देना है। थोड़ा सा और समझेंगे, x स्क्वायर कितना x स्क्वायर है, 1x स्क्वायर है, पर क्या लगा हुआ है इसके आगे, माइनस भी लगा हुआ है। तो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या आ जाएगा, -1। तो ये हो गया -1। इसी प्रकार से अब हम थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास π/2 x स्क्वायर + x, π/2 x स्क्वायर + x, π/2 x स्क्वायर + x। क्या किसी को समझ में आ गया है कि कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या होगा? हाँ समझ में आ गया, किसका मल्टीप्लाई हो रहा है x स्क्वायर के साथ, मैं लिख रहा हूं ना। तो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर का किससे मल्टीप्लाई होगा भाई, π/2 से। तो यहां पर लिख लेते हैं हम π/2। तो ये हो गया, 3 क्वेश्चन हमने किए। एक और चौथा क्वेश्चन दिख रहा है, चौथे क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। चौथे क्वेश्चन में है √2x - 1, √2x - 1। इसमें किसका बताना है हमें, कोफिशिएंट x स्क्वायर का। तो एक प्रॉब्लम आएगी, सर यहाँ पर तो x स्क्वायर दिख ही नहीं रहा है, तो हम 1 वाला कॉन्सेप्ट यूज नहीं कर सकते कि 1x स्क्वायर लिख के 1 लिख देते। तो चलो भाई x स्क्वायर नहीं, तो क्या मैं ऐसा सोच सकता हूँ कि x स्क्वायर रहा होगा पर 0 से मल्टीप्लाई हो गया होगा। मतलब मैं कह सकता हूँ +0 × x स्क्वायर, है ना, x स्क्वायर का 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 आ जाएगा। तो मतलब मैं ये कॉन्सेप्ट समझ सकता हूँ, हम इसे लिखेंगे नहीं, सिर्फ समझने के लिए था। तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 0 से मल्टीप्लाई हुआ तो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या आ जाएगा, यदि x स्क्वायर ही नहीं है तो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या आ जाना चाहिए, 0, क्योंकि 0x स्क्वायर है। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन हमने कर लिया। थर्ड क्वेश्चन पर आ जाते हैं। गिवन वन एग्जांपल ईच ऑफ द बायनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। सबसे पहले तो हमें बायनोमियल की बात किया है, एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लूं। मोनोमियल का मतलब होता है एक टर्म जिसमें सिर्फ एक टर्म हो, जैसे कि 2x, ये मोनोमियल कहला गए। बायनोमियल की बात करता हूं तो बायनोमियल का मतलब होता है कितना होता, बायनोमियल का होता, बायनोमियल का मतलब होगा टू टर्म मतलब कि इस प्रकार से कि 2x + y। तो ये हो गया 2 टर्म वाला बायनोमियल और मोनोमियल। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन पे, जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसकी बात करता हूं। मैं कर रहा हूं थर्ड नंबर का क्वेश्चन, तो आप लोग समझेंगे थर्ड नंबर क्वेश्चन। गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ अ बायनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। तो सबसे पहले बायनोमियल जिसकी डिग्री 35, डिग्री वाला याद है क्या, डिग्री क्या होती थी, हाईएस्ट पावर होनी चाहिए, क्या होती है, हाईएस्ट पावर को डिग्री कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बायनोमियल पूछा है, बायनोमियल लिखते हैं, और बायनोमियल में हमसे क्या कहा है, कितनी डिग्री होनी चाहिए, 35। तो बायनोमियल तो 2 टर्म होनी चाहिए,
तो x की पावर हमने 35 कर दी, प्लस में कुछ भी लिख लो, चाहे तो 4 लिख लो, तो ये हो गया बायनोमियल। इसी प्रकार से मोनोमियल पूछा है जिसकी डिग्री 100 होनी चाहिए, तो मोनोमियल किस प्रकार से आएगा भाई? मोनोमियल मतलब सिर्फ एक टर्म की बात करो, मोनोमियल डिग्री होनी चाहिए 100, तो ये हो गया x की पावर 100, ये हो गया मोनोमियल, ये हो गया बायनोमियल। तो हम इसी प्रकार से थर्ड क्वेश्चन कर चुके हैं। फोर्थ क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा रुकिए, करते हैं, आप पहले से पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए फिर करते हैं। अभी तक आप लोगों ने थर्ड क्वेश्चन तक कर लिए हैं सॉल्व। फोर्थ क्वेश्चन पर आ जाते हैं। फोर्थ क्वेश्चन 2.1 मैथमेटिक्स क्लास 9 चैप्टर 2 2.1 कर रहे हैं। 2.1 का हम फोर्थ क्वेश्चन है, राइट डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। डिग्री क्या होती है भाई, सभी ने समझा है अभी तक, समझा तो होगा, पर याद ना आ रहा हो तो मैं फिर से क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं आपके लिए, पूरी एक्सरसाइज सॉल्व कर रहा हूं मैं। फोर्थ का फर्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ का हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है 5x² प्लस 5x³ प्लस 4x², 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x। तो डिग्री पता करने के लिए सबसे ज्यादा, वैसे तो सिंपल आपको डिग्री क्या है, सबसे बड़ी वाली पावर, सब में सबसे बड़ी क्या है, ये सबसे बड़ी पावर है, तो पावर 3 लिखेंगे कैसे, ये समझ लें। तो सबसे पहले डिग्री पता करने के लिए क्या है, सबसे अपन पता करते हैं डिग्री, तो डिग्री के लिए सबसे पहले टर्म पता करना है कि कौन सा टर्म जिसमें हाईएस्ट पावर हो। तो लिखते हैं हम टर्म विथ हाईएस्ट पावर, तो ऐसा टर्म जिसमें सबसे बड़ी पावर है कितनी हो जाएगा, 5x की पावर 3, सबसे ज्यादा पावर वाला टर्म यही है। तो भाई डिग्री क्या हो जाएगी, डिग्री सिंपल हो गया, पावर है 3, तो डिग्री कितनी हो जाएगी 3, इसकी डिग्री हो गई 3। इसी प्रकार से एक और सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास 4 - y², तो लिखते हैं 4 - y²। अब इस टर्म की बात करते हैं, सबसे बड़ा टर्म विथ हाईएस्ट पावर हमेशा निकालना है। तो इस बार टर्म विथ हाईएस्ट पावर क्या दिखाई दे रहा है, हमें दिखाई दे रहा है 4 में तो y स्क्वायर है नहीं, ऐसे भी वेरिएबल का स्क्वायर चाहिए, y में स्क्वायर है, तो लिखेंगे टर्म विथ हाईएस्ट पावर। तो टर्म विथ हाईएस्ट पावर की बात कर रहा हूं, तो सबसे ज्यादा पावर वाला टर्म कौन सा है, y²। चूंकि y की पावर 2 है तो सबसे बड़ी पावर ही डिग्री कहलाती है, तो लिख देंगे डिग्री कितनी आ जाती है हमारे पास, डिग्री आ गई हमारे पास 2। इसी प्रकार से हम थर्ड क्वेश्चन आते हैं। थर्ड क्वेश्चन है मेरे पास 5t - √7, तो थर्ड को लिखते हैं 5t - √7। अब यहाँ पर टर्म विथ हाईएस्ट पावर की क्या बात करूं, एक ही तो टर्म है जिसमें पावर है, तो t की पावर कितनी है 1, तो लिखते हैं टर्म विथ हाईएस्ट पावर। तो टर्म विथ हाईएस्ट पावर क्या भाई, कौन बता सकता है टर्म विथ हाईएस्ट पावर, तो हाईएस्ट पावर की तो बात ही नहीं कर सकते, एक ही टर्म दिख रहा है, टर्म में से 2 है पर पावर इसमें है, तो लिखते हैं 5t। अब t की पावर कुछ नहीं, तो जैसे यहाँ पर जब अपने y² देखा, यहाँ पर x की पावर 3 था, यहाँ पे t की पावर कुछ नहीं, तो क्या है 1 है, यदि सिंगल t लिखा है तो t की पावर 1 है, तो क्या आ जाएगी डिग्री, क्या हो जाएगी इसकी, इसकी डिग्री हो गई अपने पास 1। इसी प्रकार से एक चौथा क्वेश्चन लिखा हुआ 3। अरे सर इसमें तो सब गायब हो गया, अरे सर इसमें तो सब गायब हो गया, अब कैसे निकालेंगे भाई टर्म भी नहीं पता सकता, पावर वाली सिस्टम ही नहीं है। अच्छा पावर वाली सिस्टम नहीं है, क्या आप लोगों को मालूम है किसी भी चीज की पावर 0 कर देने पर, हमने 8th क्लास में पढ़ा होगा मैथ में, किसी भी जैसे 10 की पावर 0 मतलब की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, सही है। तो इसी प्रकार से हम इसमें लाने की कोशिश तो करें, तो क्या मैं इसमें 1 से मल्टीप्लाई कर सकता हूं, हाँ 3 × 1 = 3 वही तो आएगा, तो कोई चेंज नहीं कर रहे हैं। क्या मैं 1 की जगह पर x की पावर 0 भी लिख सकता हूं, तो 3 × x की पावर 0 हो गया, x की पावर 0 का कितना होता है मतलब 1। तो टर्म विथ हाईएस्ट पावर ये है, तो क्या आ जाएगा, टर्म एक ही टर्म है तो कितना आ जाएगी, डायरेक्ट मैं फिर डिग्री लिख देता हूं, इसकी डिग्री आ जाएगी अपने पास कितनी 0, क्योंकि इसकी पावर कितनी है 0 है। तो क्लासिफाई, फिफ्थ क्वेश्चन पर आते हैं, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो जल्दी से, लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब हुआ, लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब क्या हो जाएगा, इसकी क्या डिग्री कितनी होनी चाहिए भाई 1। फिर उसके बाद आते हैं क्वाड्रेटिक में, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब क्या हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को POLI पॉली करके डॉट कर देता हूं, डिग्री कितनी होनी चाहिए 2। इसी प्रकार से मैं आगे बात करता हूं, क्यूबिक की बात करता हूं, तो क्यूबिक की बात किया, क्यूबिक पॉली लिख दिया, पॉलिनोमियल समझेंगे।
इसकी डिग्री क्या होनी चाहिए भाई, इसकी 1 उसकी 2, तो इसकी कितनी आ जाएगी भाई, सिंपल है, छोटा है 3। तो अब हम इसके बारे में समझने वाले हैं, फिफ्थ क्वेश्चन इसी के बेस पर है। जल्दी से नोट डाउन कर लें, फिर और आगे बढ़ते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन करके एक्सरसाइज को खत्म करते हैं। हमने अभी तक जो किया है वो क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन, सिर्फ लास्ट क्वेश्चन बचा है फिफ्थ क्वेश्चन। एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो जाएगी, बहुत हद तक समझ में आएगी। नहीं समझ में आएगी तो आपको इसी वीडियो के नीचे पर कमेंट सेक्शन मिलता है, जिसमें आप कमेंट करके फिर से मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जो लोग मुझे जानते हैं वो मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं भाई, जो नहीं जानते वो भी पूछ सकते हैं, मैं उनके लिए क्वेश्चन सॉल्व करके दूंगा। तो फिफ्थ क्वेश्चन पर आ जाते हैं। एक्सरसाइज 2.1 9th क्लास मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, सेकंड चैप्टर 2.1 की बात कर रहा हूं। फिफ्थ का पहला क्वेश्चन, पहले तो फिफ्थ क्वेश्चन समझ लीजिए। क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल्स के बारे में आपको बता चुका मैं कि क्या क्या पॉलिनोमियल, यहाँ पर भी लिखा हुआ था। आगे बढ़ते हैं। क्लासिफाई करने की किस प्रकार का पॉलिनोमियल। पहला क्वेश्चन, फिफ्थ का पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, सीधी सी बात, आंसर सॉल्व कर रहा हूं मैं, डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूं, वैसे मैं सॉल्व लिखता नहीं हूं, चलिए लिख दिया। तो सबसे पहले इसकी जो हाईएस्ट पावर वाली टर्म क्या है, ये। तो अब इस बार चूंकि अपन से डिग्री तो पूछा नहीं है, हम डायरेक्ट लिखते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या दिखाई देता है, सबसे ज्यादा बड़ी पावर क्या है, 2। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, 2। और हम पहले पढ़ चुके हैं कि जिसकी डिग्री 2 हो तो हेंस इट इज कौन सा पॉलिनोमियल हो भाई, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा जिसकी पर डिग्री 2 हो, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिख दिया। सेकंड क्वेश्चन पर आ जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या भाई, सेकंड क्वेश्चन हमारे पास कुछ बढ़िया सा क्वेश्चन होना चाहिए। लिखा हुआ है x माइनस एक्स स्क्वायर, दिख रहा है कौन सा क्वेश्चन है, x माइनस एक्स स्क्वायर। पावर कितनी है 2, तो डिग्री कितनी हो जाएगी, सॉरी हाईएस्ट पावर कितनी है 2, डिग्री हो जाएगी 2। तो सिंपल सी बात है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, हाईएस्ट पावर डिग्री कहलाती है, हाईएस्ट पावर 2 है, तो इसकी पावर 2 हो जाएगी। तो हेंस मैं पूरा नहीं लिखता, जैसे यहां पर लिखा आप लोग लिख लेंगे। तो हेंस चलिए लिखता हूं, क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। और बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं क्या है। थर्ड क्वेश्चन पर आ जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, इसमें भी हाईएस्ट पावर कितनी है, y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4। तो डिग्री कितनी है इसकी, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की मैं बात करता हूं तो हाईएस्ट पावर, सबसे बड़ी पावर क्या चली हुई है, क्या y की पावर कितनी 1, y स्क्वायर की पावर कितनी है 2, तो सबसे बड़ी पावर क्या है 2। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितनी हो जाएगी 2। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल यदि 2 हो गया है तो फिर क्या हो जाएगी, कौन सी वाली इक्वेशन, अभी तो सॉरी पॉलिनोमियल कहते हैं, तो अभी तक सब जान चुके हैं, जिसमें डिग्री 2 हो कौन सा कहलाता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो लिख देते हैं मैं डायरेक्ट, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अब कुछ स्टूडेंट्स ने पहले ही सॉल्व कर लिया है बाकी क्वेश्चन, चलिए लेकिन फिर भी मैं सबके लिए बता रहा हूं तो सबको बता दूं। तो फोर्थ क्वेश्चन है 1 प्लस एक्स करके लिखा हुआ है, फोर्थ क्वेश्चन है 1 प्लस एक्स। डिग्री की मैं बात करता हूं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री कैसे ज्ञात करते हैं, हाईएस्ट पावर। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की मैं बात कर रहा हूं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, x की पावर कुछ नहीं है तो 1 है, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या आ गया 1। तो कैसे कहना चाहिए, कौन सी वाली पॉलिनोमियल हो गया, तो इट इज कौन सा वाला हो गया, इट इज कौन सा वाला है 1 है, तो क्या हो जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल। ये वाला हो गया लीनियर पॉलिनोमियल। इसी प्रकार से अब आ जाते हैं हम फिफ्थ क्वेश्चन पर। फिफ्थ क्वेश्चन में हमारे पास की लिखा हुआ है 3t, 3t, t की पावर कितनी है, कुछ नहीं है तो 1 है, बोलिए डिग्री कितनी हो जाएगी, तो लिखते हैं डिग्री, ये वाला क्वेश्चन है, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, बोलता जा रहा हूं राइटिंग से मिलाते चलेंगे। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कुछ नहीं तो 1 है, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की 1 है, तो इट इज कौन सा वाला हो गया भाई, लीनियर पॉलिनोमियल। तो ये वाला भी हो गया लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल कैसे हो गया, क्योंकि पावर डिग्री कितनी है 1,
जो डिग्री होगी वही डिसाइड करती है कि पॉलिनोमियल किस प्रकार का है। इसी प्रकार से सिक्स्थ क्वेश्चन पर आ जाता हूं मैं। सिक्स्थ क्वेश्चन है मेरे पास आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, पॉलिनोमियल को पॉली लिख देता हूं। डिग्री कितनी है, डिग्री 2 है। कौन सा कहला जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और जब इतने सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं, सारे के सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, तो क्या सेवंथ वाला ऐसा क्वेश्चन नहीं लगता कि आपसे बन जाएगा। तो सेवंथ क्वेश्चन पर आते हैं। लिखा हुआ है 7x³ पावर 3 है। इसका आंसर आप कमेंट में करके बताएं कि x की पावर 3 है, तो भाई इसका पॉलिनोमियल कौन सा वाला पॉलिनोमियल कहलाएगा। बहुत ही आसान है, करके देखिए, बढ़िया। तो इस प्रकार से हमने 2.1 सॉल्व कर लिए। नेक्स्ट वीडियो आएगा जो अभी एक्सरसाइज के बेसिक कॉन्सेप्ट पर होगा, फिर एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तब तक मैथ की प्रैक्टिस करते रहिए और मेरे साथ इसी प्रकार से मैथ को तरह से समझते चलिए। ओके, गुड डे।